भगवान की परीक्षा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रामलाल रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और हर दिन पूजा करता था। उसका मानना था कि भगवान हर समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन उसकी भक्ति की असली परीक्षा तब हुई जब उसका जीवन कठिनाइयों से घिर गया। रामलाल की कठिनाई। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई। खेत सूखने लगे, फसलें बर्बाद हो गईं और रामलाल को खाने तक के लाले पड़ गए। भगवान के सामने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मदद करो, मेरी फसलें बर्बाद हो रही हैं, मैं और मेरा परिवार भूखे मर। लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। बारिश नहीं आई और हालात और भी खराब। गांव के लोग रामलाल को कहने लगे, तू रोज भगवान की पूजा करता है, फिर भी तुझे कोई मदद नहीं मिली। अब तो तुझे भगवान पर भरोसा छोड़ देना चाहिए। लेकिन रामलाल ने जवाब दिया, नहीं, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं अपनी आस्था नहीं छोड़ूं। अजनबी की मदद। एक दिन एक अजनबी साधु गांव में आया। उसने रामलाल से कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े भक्त हो, परेशान क्यों हो? रामलाल ने उसे अपनी परेशानी बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में भगवान पर विश्वास रखते हो तो तुम्हें अपने खेतों में फिर से बीज बोने चाहिए। रामलाल हैरान था। बारिश के बिना बीज बोने का क्या फायदा? लेकिन उसके मन में भगवान की आस्था थी, इसलिए उसने साधु की बात मान ली। भगवान का चमत्कार। रामलाल ने खेतों में बीज बो दिए और उसी रात गांव में तेज बारिश हुई। उसकी सारी फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे रामलाल के पास आए और बोले, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें बचा लिया। सचमुच भगवान ने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम पास हो गए। साधु मुस्कुराया और कहा, हमें अपने कर्म भी करने होते हैं। यह कहकर साधु गायब हो गया। रामलाल को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान थे जो उसकी परीक्षा लेने आए। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हमें अपने कर्म और आस्था पर भरोसा रखना चाहिए। कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन धैर्य और मेहनत से हर समस्या का समाधान मिल जाता है।